प्यारे स्टूडेंट लेकर के आ चुके हैं सेकंड पार्ट। ये कौन सा है? पार्ट 2 है। ठीक, कक्षा 9वीं का विज्ञान का सेट बी का ये पार्ट 2 वीडियो है। और पार्ट 1 वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं जा कर के देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है पार्ट 1 का। ठीक, और ये पार्ट 2 है। और हाँ, ये एकदम 100% रियल पेपर है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जितने क्वेश्चन बताऊँगा उसके पूरे उत्तर भी बताऊँगा। वीडियो के लास्ट में पूरे उत्तर आपको मिल जाएगा। और अभी क्वेश्चन देखेंगे। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यदि आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। गारंटी 100 क्या 1001% की गारंटी लेता हूं कि आपके एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि पूरे क्वेश्चन को, चाहे अथवा वाला हो, चाहे मेन प्रश्न हो, चाहे अथवा वाला हो, दोनों को तैयार करके जाते हो तो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर और प्रश्न पूरे देख लिए थे पहले ही वीडियो में। तो यहाँ पास आप देखिए प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है? एसीटोन पेट्रोल प इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अथवा में क्या है? क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। क्या पूछा गया है? क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये आपको 2 नंबर दे के जाएगा प्यारे बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? दैनिक जीवन से गति के 2 उदाहरण देते हुए परिभाषित कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसको 100% 100 क्या 101% तैयार करके जाना। ये आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, अथवा में बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। क्या है? बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। ये तो 100 क्या 101% रियल क्वेश्चन है, 2 नंबर दे के जाएगा यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। इसके अथवा में क्या है? अस्थि व उपस्थिति में 2 अंतर लिखना है। कितने? 2 अंतर ही लिखना है। कम से कम आपको 3 अंतर याद होने चाहिए। ठीक, और जो आरेखित पेशी है उसका नामांकित चित्र यानी पूरा नाम वगैरह अच्छे से लिख करके पूरा चित्र बनाना। ठीक, अच्छे से तैयार कर लो अभी से बैठ करके। प्रश्न क्रमांक 9वां क्या है कि एक वस्तु 16 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है तथा पुनः 16 किलोमीटर की दूरी 25 में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगा? और इसके अथवा में क्या है इसको भी देख लेते हैं। किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग और औसत परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होती है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तैयार कर लेना। तंत्रिका कोशिका की 2 विशेषता, इसको तो 100% तैयार करके जाना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है। इसके अथवा में क्या है? उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? क्या है? उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्या है? निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में लिखिए। तो इस तापमान को सेल्सियस में लिखना है, वेरी मोस्ट है। इसके अथवा में क्या है? संतुलित बल किसे कहते हैं? ये आपको 2 नंबर का प्रश्न है। और यदि आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं आपको 2 नंबर दे करके जाएगा गारंटी के साथ। फिर गुरुत्वीय त्वरण क्या है? 100% रियल क्वेश्चन है। कोलाइडी विलियन के 2 गुण लिखिए, इसको भी तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखिए परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या व्यक्त करती है? 2 नंबर का क्वेश्चन। इसके अथवा में क्या है? गलनांक किसे कहते हैं? 100% 2 नंबर दे करके जाएगा बच्चों, तैयार कर लो। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन 14 नंबर, स्टोमेटा के कार्य लिखिए। और इसके अथवा में क्या है? परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा लिखिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है बच्चों। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यदि आपने तैयार नहीं किया, ऐसे ही भटकते रहे, इसका वीडियो देखो उसका वीडियो देखो, यही करते रहोगे तो टाइम नहीं बचेगा। और जितने क्वेश्चन मैं 100% बोल रहा हूँ उसको तो आप क्लियर अच्छे से याद करके जाना, 100% याद करके जाना बच्चों। यदि सेट बी में ये क्वेश्चन नहीं आया तो अगले दिन से पेपर नहीं डालूंगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। ये जेसीडी क्लासेस का वादा है, 100%।
बस आपको तैयार करके जाना है और वीडियो को लाइक कर देना। और कल जब पेपर दे करके आना, यदि यही क्वेश्चन आते हैं जो 100% मैंने बताए हैं, तो एक कमेंट जरूर कहना सर मेरा पेपर अच्छे से गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो क्या है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और इसके अथवा में क्या है, संयोजकता किसे कहते हैं। तो संयोजकता वाला क्वेश्चन 100% याद कर लेना और ऊपर वाला ये आपका 80% क्वेश्चन 80% आ सकता है या भी ना आ सकता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चाल एवं वेग में से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता, कारण लिखना है। ठीक, इसके अथवा में क्या है, मिश्रित फसल के 2 लाभ लिखना है। इसको 100% याद करके जाना, 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने हेतु सूत्र लिखना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। इसके अथवा में क्या है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने हेतु सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लो। ठीक, 18वां क्या है, 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिसमें स्वयं के डीएनए तथा राइबोसोम होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है, जैविक व अजैविक प्रतिरोधकता के मध्य अंतर लिखना है। ठीक, इसके अथवा में 19वां क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अथवा में देखो, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 विशेषता, इसको 100% तैयार करके जाना। ठीक, छोड़ना मत, तैयार कर लेना। फिर अगला क्या है, क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाइए और इसके अथवा में क्या है, रक्त के कोई 3 कार्य लिखिए। 3 नहीं, आप 4 लिख करके आना और 5 याद करके जाना। 3 नंबर आपको 100% मिलेगा यदि आप तैयार कर लेते हो तो। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 4 अंतर लिखिए। 4 नंबर का है, 5 अंतर लिख करके आना, आपको 100% 4 नंबर मिलेगा। ठीक, फिर इसके अथवा में एक आंकिक प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, संपीड़न और वायरल बिरला क्या है, स्पष्ट कीजिए। संपीड़न और बिरला क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, 4 नंबर का प्रश्न है और इसके अथवा में क्या है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखने को आया है। इसको 100% याद करके जाना बच्चों, ये आपको 4 नंबर दिलाएगा। 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर यदि चाहिए याद कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पास आप देखिए प्रश्न क्रमांक 23वां क्या कहता है, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखना है। तो इन सूत्रों के यौगिकों के नाम लिखना है। इसके अथवा में क्या है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। ये तो 100% है भैया, याद कर लो, नहीं कल आप कहोगे कि सर का बात मान ले होते, याद करके जाते या पर्ची बना के आते तो पूरे नंबर मिलते। इसको याद कर लेना। ठीक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फर्स्ट पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ देख लेना। और हाँ, इसके सॉल्यूशन भी मैंने कहा था, याद है ना, शुरुआत में मैंने कहा था सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन का आंसर ये है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। परमाणु द्रव्यमान की इकाई एक प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न क्रमांक ऊपर नीचे हो सकते हैं, आंसर ऊपर नीचे है, आप प्रश्न मिला लीजिएगा। और यहाँ पास मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। परमाणु द्रव्यमान की इकाई पूछा था, उसका आंसर पूरा यहाँ पास विधिवत दिया गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे से आप लिख लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संयोजकता किसे कहते हैं। तो संयोजकता की परिभाषा यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ये पूरे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन के आंसर बताते जा रहा हूँ। इसका यदि PDF चाहिए या फ़ोटो चाहिए, टेलीग्राम पर जाओ, सारा चीज़ उपलब्ध है। फिर यहाँ पास देखो रक्त के कार्य क्या है, रक्त के कार्य यहाँ पास पूरा आप देख सकते हैं। और हाँ, इन सभी को आप वेबसाइट में भी जा कर के पा सकते हैं, पूरे बता दूंगा। और ये रक्त के कार्य पूछा है तो यहाँ पास आप देख लीजिए, पूरे आंसर यहाँ पास विधिवत दिए गए हैं।
यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग आप देख सकते हैं, ये 2 अनुप्रयोग यहाँ पास दिए गए हैं। पूरा आंसर यहाँ पास है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, बोर का परमाणु मॉडल लिखना है। तो बोर का परमाणु मॉडल यहाँ पास आप देख सकते हैं, पूरे आंसर दिए गए हैं। ठीक, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी जल्दी। फिर यहाँ पास देखो, उपस्थि और अस्थि और उपस्थि में अंतर यहाँ पास पूछा गया था। तो 6 अंतर दिए गए हैं, पूरे अच्छे से तैयार कर लेना। अरेखित पेशी का नामांकित चित्र आप एक देख सकते हैं, पूरा अच्छे से आप चित्र बना लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होती है। तो इसका आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो, तंत्रिका कोशिका की विशेषताएं बताइए। तो तंत्रिका कोशिका की 2 विशेषताएं यहाँ पास दी गई है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, संतुलित बल किसे कहते हैं, और इसका पूरा उत्तर यहाँ पास दिया गया है। इसको वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। संयोजकता से आप क्या समझते हैं? तो संयोजकता से क्या समझते हैं, इसका पूरा आंसर यहाँ पास आप देख लीजिए। फिर मिश्रित फसल की लाभ लिखना था, 2 लाभ लिखना था, तो आपको 4 लाभ यहाँ पास बता दिए गए। आपकी जितनी मन हो, जितना श्रद्धा हो, उतना आप याद कर लो। गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको अच्छे से याद कर लेना और तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पास देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर यहाँ पास दिया गया है। 6 अंतर बताए गए हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो, लिख लो कॉपी पेन से, स्क्रीनशॉट कर सकते हो या कि टेलीग्राम पर इसका पूरा वो पा सकते हो। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। तो ये पूरा बिंदु यहाँ पास दिया गया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो, संयोजकता, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता किसे कहते हैं, ये पूरा आंसर है। तो इस प्रकार हमने देख लिया सभी प्रश्नों के उत्तर। जो छूट गए होंगे उसको आपको क्या करना है, स्वयं ढूंढना है। ठीक, स्वयं आप खुद ढूंढ करके याद कर लीजिएगा और हमारे में भी सेंड कर दीजिएगा ढूंढ लेना, तो क्योंकि अदर बच्चों को भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो और बच्चों को सहयोग मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक ले जाए। और हाँ, यदि आप हमारा व्हाट्सअप नंबर वगैरह लेना चाहते हो तो यहाँ पास बता दे रहा हूँ, आप लिख लो। ठीक, 62 67 68 54 99, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। ठीक।